सभी लोग तालियों की सेवा। और नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की जय हो। हाथी दिन घोड़ा दिन और दीनी पाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, हाथी दिन घोड़ा दिन और दीनी पाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, ये नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। एक बार दोनों हाथ उठा करके अरे गोविंद गोकुल आयो, 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 गोविंद गोकुल आयो। बोल नंद के लाला की जय हो। खूब आनंद। कहते हैं 84 गज के लहंगा ब्रज की नारियों ने तैयार करके सिलवा करके रखे थे कि जब नंद रानी यशोदा के लाला होएगो तो जय पहन के जाएंगे बधाई देवे। तो बधाइयां ले लेके दौड़ रही हैं ब्रज की नारियां, खूब बधाइयां दे रही हैं। इधर ब्रज नारियां मैया को बधाई दे रही हैं और ब्रजवासी नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। बधाइयां देते नाचते गाते 6 महीना निकल गए, 6 महीने हो गए और किसी को कोई होश नहीं है, किसी को कोई भान तक नहीं है जरा भी कि 6 महीने हो गए। उन्हें ये लगता है कि हम तो अभी अभी आए हैं बधाई देने, अभी अभी नाचना शुरू किया है, अभी अभी गाना शुरू किया और 6 महीने से गा रहे और नाच रहे। ना किसी को भूख है, ना किसी को प्यास है, ना किसी को कोई चिंता। क्यों? बोले आनंद। भगवान स्वयं परिपूर्णतम आनंद स्वरूप है और जब आनंद आता है ना तो ना भूख रहती, ना प्यास रहती, ना चिंता रहती। उस समय माया एकदम दूर हो जाती है, हट जाती है और जब माया हटती है तो आनंद के सिवा कोई दूसरा शेष बचता ही नहीं है, क्योंकि भगवान साक्षात आनंद है। अच्छा, प्रमाण के लिए प्रमाण तो एक स्वामी विवेकानंद जी का एक बड़ा सुंदर एक चरित्र आता। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में गए, अमेरिका में सम्मेलन था, वहां सत्संग था इनका, ये गए तो किसी व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ये टिप्पणी कर दी इस विषय को लेकर कि गोपियां उनकी बंसी की धुन को सुनकर के मोहित हो जाती थी और जो जैसी स्थिति में रहती थी उसी स्थिति में वो भागती थी, उसी स्थिति में सब भागती और जहां जहां कन्हैया जाते वहां पीछे पीछे गोपियां चली जाती। बोले ये बिल्कुल झूठ है, ये कपोल और कपाष्टक बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बंसी की धुन सुन करके और मोहित हो जाए और भागे पीछे पीछे उसको।
स्वामी विवेकानंद जी को जब पता चला, अगले दिन उनका सत्संग था स्वामी जी का शिकागो में। अब जब सत्संग शुरू होने वाला था तो जो व्यवस्थापक, जो आयोजक वहां के थे, आयोजन मंडली, उनसे निवेदन किया गया कि जो मंच हमें चाहिए वो मंच बिल्कुल खुला होना चाहिए, कोई उसमें पांडाल आदि नहीं होनी चाहिए, और सड़क पर वो मंच होना चाहिए, और मंच के नीचे मुझे पहिए, यानी जो वो चलता फिरता मंच चाहिए। बनाया गया। रात्रि का समय, सम्मेलन शुरू हुआ, सत्संग। स्वामी जी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही बोले, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का, लीलाओं का ही वर्णन उन्होंने किया अपनी भाषा, उसी अपनी शैली में। और वो जो मंच था वो पीछे पीछे चलता गया, और जो लोग थे, जो श्रोता सुनने वाले थे, वो आगे आगे चले आए। जब शहर से 10-20 किलोमीटर दूर निकल गए, और तब स्वामी जी ने कहा कि अब आप अपने आप को देखो, आप कहां आ गए हैं। और जब चारों तरफ लोगों ने देखा तो सुनसान, रात्रि है, किसी को कोई होश नहीं था कि हम शहर से कितने दूर निकल चल करके आ गए। सब आश्चर्य में। तब स्वामी जी ने कहा कि जब मुझ जैसा एक साधारण मनुष्य आपको शहर से 10 किलोमीटर खींच करके ला सकता है केवल उस भगवान की कथा को मात्र सुना करके, तो सोचो भगवान ने क्या नहीं किया होगा। और अपन भगवान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि भगवान ने ये किया, भगवान ने ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो भगवान की लीलाओं में, भगवान के चरित्रों में बड़ा आकर्षण है। आज हम और आप यदि इसी आयोजन का नाम रख देते मानस सम्मेलन, मानस प्रवचन, तो आप लोग नहीं आते ना, इतनी संख्या होती। बूढ़े बूढ़े लोग 10, 20, 25, 50 बैठे होते, बस जो पूरा भर जाता है शाम तक, वो उतने नहीं आते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरित्र ऐसे हैं कि लोग जो आना भी नहीं चाहते वो भी खिंचे चले आते हैं। तो इस कलयुग में भी भगवान के नाम का आकर्षण है, नाम की महिमा है। कलयुग में केवल नाम की महिमा बताई। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, परीक्षित 6 महीने हो गए, किसी को होश नहीं है कि कितना समय निकल गया। और एक दिन नंद बाबा को एकदम से ध्यान आई। सुखदेव महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं कि गोपान गोकुल रक्षाया, गोपान गोकुल रक्षाया, निरूप्या मथुरां गता, नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। राजा गोपान गोकुल रक्षायाम, नंद बाबा को एकदम ध्यान आई कि हमने तो कंस का कर नहीं दिया। नंदः कंसस्य वार्षिक्यम, जो साल भर का टैक्स रहता है, 9 लाख गायें हैं, उन गायों पर टैक्स कंस ने लगा के रखा है। तो टैक्स नहीं भरा, आयकर का, इनकम टैक्स। यदि ज्यादा देर हो जाएगी तो फिर ऐसा ना हो कि जेल जाना पड़े। तो नंद बाबा ने ब्रजवासियों को बुलाया, अरे ब्रजवासियों सुनो, सुनो। ब्रजवासी आए, हाँ बाबा। बोले देखो भैया, हम जा रहे हैं मथुरा ताई, और तुम सब लोग मिलकर के इस लाला की, किस लाला? बोले अपने लाला की। नंद बाबा ने किसी को कभी अब जताया नहीं कि मेरा लाला, अपना लाला। और जहां अपनापन हो, अपनत्व हो, वहां जिम्मेदारी बढ़ जाती है, वहां जिम्मेदारी बढ़ती है। जहां अपनत्व होता है तो कहा भाई अपना लाला। ब्रजवासी बोले, तू नंद बाबा काहे को डर पा रहा हो? अरे कोई चिंता नहीं है, सब चकाचक है, तू आराम से जा, आराम से कर देना, आराम से आना, हम सब संभाल लेंगे। ब्रजवासियों ने कहा। नंद बाबा अब निश्चिंत हो गए और मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंच करके कंस के दरबार में पहुंचे। कंस ने जैसे ही नंद बाबा को देखा, अरे आओ नंद बाबा, भाई बड़ी देर कर दी इस बार कर देने में, क्या बात है? दूर से ही हाथ जोड़कर नंद बाबा बोले, महाराज की जय हो। कहा बताए महाराज, यह 70 साल के बुढ़ापे में एक लाला भयो, और लाला की खुशी में हम सब इतने बावरे है गए
कि समय को महाराज कछु बहाने ही ना रहो। जब ये बात कही कंस बोला बाबा तेरे लाला भयो है? बोले हाँ महाराज। अरे नंद बाबा मेरो भी आशीर्वाद है, तेरो लाला जुग जुग जीवे। सुखदेव जी कहते हैं राजन उदारी के हो जो कहां से पतो कि जाके घर में मेरो काल पैदा भयो है जिसको जो आशीर्वाद दे रहा हूं। तो भगवान की लीला, प्रभु की लीला है कि शत्रु भी बधाई दे रहे हैं कि लाला जुग जुग जीवे। नंद बाबा ने कर दिया। कर देने के बाद विचार करने लगे बहुत समय हो गया, राशन आदि भी लगभग समाप्त होने वाला है, मथुरा का बाजार और कर लूं। तो बाजार में निकल गए मथुरा। इधर नंद बाबा लौट करके मथुरा तक गोकुल नहीं पहुंच पाए। और कौन पहुंचा? बोले पापनी पूतना पहुंच गई। सुखदेव जी कह रहे हैं कि कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चकार चान गिनन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। राजन कंसेन प्रहिता घोरा। जैसे ही कंस को पता चला वो कन्या उड़ गई आकाश में, ये कहती हुई कि ब्रज में मारने वाला पैदा हो गया। तुरंत कंस ने एक आपातकालीन सभा बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग लगाई। सब राक्षस इकट्ठे हो गए। कंस बोला कि भाई अब बताओ क्या करें। तो जो उनके साथ जो विचार करने वाला होता था, जो विचार करके बताओ, विचार किया। बोले काम करो महाराज, 6 महीना में जितने बालक बालिकाएं भय ना, लाला लाली सबको मरवा दो। लेकिन मारे कौन? एक से एक जबरदस्त राक्षस आए, अरिष्टासुर जैसे। लेकिन किसी ने ये नहीं बता पाया कि महाराज हम इस प्रकार से मारेंगे। तो उसी राक्षसों की भीड़ में पीछे खड़ी थी बकासुर की बहन पूतना। और पूतना बकासुर की बहन जब सबने संतुष्ट नहीं कर पाया राजा को, तो वो पूतना निकल के आई। बोली यशोदानंदन भगवान की। और पूतना आई और कंस को प्रणाम करके कहने लगी महाराज की जय हो, मेरा नाम पूतना है, बताओ कैसे मारोगी? बोले महाराज यदि आप हमें आज्ञा दें तो मैं अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा करके जाऊंगी। 6 महीने में जितने लाला लाली भय सबको दूध पिलाती विष पिलाती मारती जाऊंगी। कंस ने ऊपर से नीचे तक देखा पूतना को और कहने लगे, कंस कब बोला कि रे बाबरी तेरी बुद्धि खराब है गई का? अरे तू राक्षसी है और कोई लाला की माँ कैसे अपना लाला दे देगी? ले पूतना दूध पिला दे। अरे तू राक्षसी है, लोग देखेंगे डर जाएंगे, मर जाएंगे, भागेंगे। पूतना बोली महाराज अब हम पे भरोसा ना है तुम्हें? अरे हम पूतना और हमारे रहते यदि किसी का पूत जिंदा रह जाए तो मेरा पूतना नाम बेकार। जब ये कहा तब कंस बोला तो क्या करेगी? बोले महाराज हम बढ़िया सज धज करके जाएंगे, सज धज करके जाएंगे, पार्लर आदि करा के जाएंगे। बड़े बड़े अच्छे अच्छे पार्लर खुल गए, एक से एक पूतना ताड़का जैसियों को कितना सुंदर बना देते हैं, ऐसे लगती जैसे स्वर्ग की अप्सराएं हों। खैर श्रृंगार किया पूतना ने, और श्रृंगार जब किया सजी धजी तो ऐसे लग रही जैसे 16 साल की हो, बिल्कुल 16 वर्षीय सुंदरी। और शिशुओं को मारती हुई शिशुंस चकार का निघ्नन्ति पूरा ग्राम ब्रजादिषु, प्रत्येक गांव में ब्रज के गई, अनेक शिशुओं को मारती हुई बाल हत्यारिणी पूतना पहुंच गई गोकुल। और गोकुल में एक कान में आवाज आई कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, गोविंद गोकुल आयो। समझ गई कि इस गांव में अवश्य ही
कोई लाला हुआ है लेकिन अब जाऊं कैसे, तो सजी धजी घूंघट निकाले। देखो आप वर्णन दिया है पूतना का। पूतना कौन है? बोले भगवान की मौसी है पूतना। मौसी लगत रिश्ते में, ताड़का जैसे चाची हती, बोल का बुगाती, ऐसे ही पूतना मौसी है। अब आ रही, देखो आप। अरे पूतना बनी है 16 साल की, पूतना बनी है 16 साल की, गोकुल में जाके पूतना बनी है 16 साल की। पूतना बनी है 16 साल की, गोकुल में आके तालियों की सेवा करते रहो। जय हो। सज सज के आई है। पाउडर क्रीम लगा लो हनके, पाउडर क्रीम लगा लो हनके, कोटन ऊपर लाली रच के, कोटन ऊपर लाली रच के, पाउडर क्रीम लगा लो कस के, पाउडर क्रीम लगा लो कस के। बिल्कुल पाउडर क्रीम जो कुछ आता था सब मटेरियल लगाया चेहरे पे, और नाक में नथुनिया है कमाल की, गोकुल में जाके पूतना बनी है 16 साल की। हाँ, पूतना बनी है 16 साल की, गोकुल में जाके पूतना बनी है 16 साल की। कुछ नारियां जा रही थी बरसाने से बधाई लेकर के मैया के आंगन में, तो उन्हीं नारियों के बीच में एक हाथ का घूंघट डाल के घुस गई। किसी ने नहीं पूछा कि कौन हो, काहे श्रृंगार इतना सुंदर है, तो राक्षसी तो कहीं से लग ही नहीं रही। सब श्रृंगार लगा लो तन में, सब श्रृंगार लगा लो तन में, सब श्रृंगार लगा लो तन में, सब श्रृंगार लगा लो तन में। पहुँच गई नंद के आंगन में, पहुँच गई नंद के आंगन में, पहुँच गई नंद के आंगन में, पहुँच गई नंद के आंगन में। देखा तुम्हें कैसी लग रही? बन गई दुल्हनिया जा कमाल की, गोकुल में जाके पूतना बनी है 16 साल की। पूतना बनी है 16 साल की, गोकुल में जाके पूतना बनी है 16 साल की। तालियों की सेवा करते रहे। जय जय।
कजरा लगा लो दुई आँखन में, 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 जहर लगा लो दुई आंचर में, जहर लगा लो दुई आंचर में, जहर लगा लो दुई आंचर में, जहर लगा लो और आंचर में। इंतजार कर रही कि हमें वो लाला दिख जाए, जो लाला की जब बधाई है वो लाला एक बार दिख जाए। हीरे हैं पाट नंद लाल की गोकुल में जाके पूतना बनी है 16 साल की, हाँ पूतना बनी है 16 साल की, गोकुल में जाके पूतना बनी है। और देखो पहुंच गई, सब बधाइयां दे रही थी, बरसाने की नारियां। अरे यशोदा बधाई हो, तेरे तो भाग खुल गए। बोले बहनों बार बार तुम्हें भी बधाई, तुम्हारे आशीर्वाद से लाला भयो। जब सब नारियां निपट गई बधाई देकर के, जो अब पूतना आई और यशोदा के सामने खड़ी हो गई। यशोदा के सामने खड़ी भई और कहने लगी, अरे यशोदा, अरे सखी, तेने मोई पहचानो कि ना पहचानो, तेने हमें पहचानो। अब यशोदा सोच रही पहचानू कैसे, एक हाथ को तो घूंघट डाले, घूंघट डाले कैसे पहचान जाए। अच्छा घूंघट डाले हुए तो कोई पहचान नहीं पाता है। अच्छा आजकल तो नेट की साड़ियां चल गई, नेट वाली, तो सब देख लो। हाँ कई घूंघट डाले तो है बहु, देखा सब रहा पूरा चेहरा, सोच आ गई ना मच्छरदानी सी तान ले। तो घूंघट डाले एक हाथ का, पहचाने तो पहचाने कैसे। अच्छा गांव के जो बूढ़े बूढ़े डोकरा रहे ना, जो आदमी बूढ़े बुजुर्ग, अच्छा उनकी बहुत तेज आंखें हैं, वे जमानो के थर्ड आई ऑफ निर्मल बाबा, ये समझ लो। उनके पास कोई ऐसा तीसरा नेत्र रहता है, कोनों की भी बहू निकल जाए घूंघट डाल के तो वे बब्बा हरे बता देते कि जब फलाने की बहू निकल गई। उन्हें बड़ा आइडिया होता है, वे हर बात को जानते। तो अब ये एक हाथ का घूंघट डाले और यशोदा के सामने खड़ी है, कह रही, अरे सखी मोई पहचानो। यशोदा बेचारी सीधी सच्ची है, सरल है, तो सोच रही कि हम तो ना पहचाने। बोले अरे सखी मोई पहचान, मैं तेरे ही गांव से आई हूँ, मैं और तुम दोनों बचपन में साथ खेला करते थे, साथ रहा करते, साथ पढ़ा करते, हम तुम बचपन की सहेली हैं। तो अब मैया नहीं पहचान पा रही, तो पूतना कह रही है यशोदा से कि सुन सखी, अरे मेरा नाम है चमेली। क्या कह रही है? भगवान कहते हैं देखो आप, मोही कपट छल छिद्र ना भावा। यदि यही पूतना बिल्कुल अपने रूप में जाती तो शायद भगवान स्वीकार कर लेते, लेकिन छल कपट। अरे मेरा नाम है चमेली और तेरे बचपन की सहेली, देने आई हूँ बधाई तेरे लाल को। ओ,